নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे हैं। छठा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 18 से कंटिन्यू करेंगे। आज 18 और 19 नंबर श्लोक करेंगे। 18 नंबर श्लोक। सो अमृतस्य अभयस्येषु मार्त्यमन्नं यद् अत्यगत् मध्यमानं यदत्यगात् महीमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यया। सुमना करेंगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। साउंड तो हाई, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। ओके प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक है। वे मृत्यु जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश लगा पाना कठिन है। भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भाग का यह वर्णन पद्म पुराण में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक। हरे कृष्णा माता जी, आप मोबाइल से पढ़ गए? यस प्रभु। वो पूरा नहीं पढ़ गए, अभी बीच में छूट गया। अच्छा, ओके। सुषमा जायसवाल माता जी। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मैंने बोला कि माता जी भागवत आसपास है क्या? हाँ है प्रभु। अच्छा, तब तक आप ले आइए। यस माता जी, कंटिन्यू। सुषमा जायसवाल माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा साकाम कर्मों से परे हैं। हे ब्राह्मण नारद, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। यस, आगे। तात्पर्य। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से संचारित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से कहीं अधिक विशाल है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में, जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं। अतएव वे केवल ये आध्यात्मिक आकाश and भौतिक प्रकाश, what is the difference? Akash is Akash, no? No, spiritual sky, material sky. Material planets has Is its it sky. in terms of location? In terms of, location? See, material planets are there and there is the sky also. Similarly, in spiritual planets, there is also a sky. That's what I meant, location-wise. Location-wise, yes. Yes. But here the point is that the spiritual sky is 3 times that of material. Just like the spiritual planets are 3 times that of material. And the planets in the spiritual sky are at least 3 times the number of those in the material sky. Okay.
The Okay. size of the sky is not mentioned, but the planets are 3 times. Yes. Okay. Hare Krishna. का श्लोक संख्या कितना है एक बार बोलिए। माता जी हम लोग ये 2.6.18 में है। Yes, continue माता जी। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व गुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्मादों से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्य के प्रकाश से, यदि हम अनुमान लगा सके, कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। ये किसका बात किया जा रहा है? ये स्पिरिचुअल प्लैनेट्स का, आध्यात्मिक लोकों का। आगे। उन ग्रहों के निवासी जन्म प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि अशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। याद आगे। उन ग्रहों के निवासी जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो एंटायर स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक है, चलिए माता। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममय सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता है, जो ऐसे बैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह हैं। वे मुक्त आत्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वेदो शांग पद कर्मोद निषद गायन्ति यम सामगा। ऐसे मत पढ़िए। सॉरी प्रभु। वेदो शांग पद क्रमोद, इसको 2 पार्ट में पढ़िए, अगर 2 पार्ट का ट्यून आता है। अगर सिंगल पार्ट। वेदो शांग पद क्रमोद पनिषद गायन्ति यम सामगा। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति, जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की बात करते हैं, जो 25% होता है और श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का बना हुआ होता है, वह भौतिक जगत के गोलोक को सूचित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पे भौतिक जगत के गोलोक गोलक माने गोला। ओके, वो गोलक वृंदावन नहीं है, ये भौतिक जगत का गोलोक। हाँ, भौतिक जगत का ब्रह्मांड का बात किया जा रहा है। सिंगल पाद यानी बोला ना 25% वाला। ठीक है, क्लियर है ना? वो हम भी लगातार लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये गोलोक नहीं है, गोलक है। गोलक मतलब गोल। हाँ, करेक्ट, गोलक माने लोक। ओके, प्लेनेट। हरे कृष्णा प्रभु कि 5 उपनिषदों, हाँ, 5 उपनिषदों, 5 उपनिषदों के साक्षात रूप है। हाँ, तो सामवेद के गीत जो गाते हैं वो क्या 5 उपनिषदों के साक्षात रूप है? ये लिखा हुआ, ये समझना चाहिए। ये समझ में आ रहा है। यस, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस, करबी माता जी, हरे कृष्णा। তারা সকলেই সেই সমস্ত মুক্তাত্মারা নিরন্তর সামবেদের গীতসমূহ গান করেন। তারা সকলেই পঞ্চ উপনিষদের মূর্ত বিগ্রহ। কি বলতে চাইছেন? তো সমস্ত শুদ্ধ ভক্তরা সারাক্ষণ সামবেদে ভগবানের স্তুতি করা আছে, সেগুলো করছেন সারাক্ষণ। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ফাইন। আর অল অফ দেম আর পার্সনিফিকেশন অফ দ্য 5 উপনিষদস। এই যে পঞ্চ উপনিষদ মানে 5 বেদকে 5 পঞ্চ উপনিষদ বলা হয়েছে, সেখানকার মূর্তিমান এই ভক্তরা। মূর্তিমান যেমন প্রত্যেক জিনিসের মূর্তিমান আছে চিৎ জগতে, এমন এটাই তো বোঝা যাচ্ছে। আগে
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वह भौतिक जगत के गोलक को सूचित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ, अच्युत, आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से भी हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है। जैसा कि वेदों में वर्णित है, उतामृत तत्व ऐसा प्रभु, क्या है इसको प्रभु जी, इसको अमृत उत्तम अमृत तशेषण। परमेश्वर अमृत के स्वामी है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमृत के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमृत प्रदान कर सकते हैं। जैसे अनुवाद में बोला गया ना, श्लोक में भी सो अमृतस्य अभयस्य शरीरम। या आगे। हरे कृष्ण प्रभु। কিন্তু একপাদ বিভূতি জড়, ত্রিপাদ বিভূতি নিত্য। একপাদ ত্রিপাদ বলতে কি বোঝাচ্ছে? 1/4 3/4। ও আচ্ছা, ঠিক বুঝতে পারছেন? 1/4 হচ্ছে জড় জগৎ, আচ্ছা আচ্ছা 3 times 3/4 হচ্ছে চিৎ জগৎ, ওটাই বোঝাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক आगे আছে। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन गया है, दूसरे शब्दों में भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमरत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान कर सकते हैं। तो ये किस सेंस में बोला गया? मतलब क्या फक्त जन्म पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन, मेरे धाम में आ जाने से बार बार मरना नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में श्री भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी इससे उनके इस अमृत के धाम को जाता है, वह फिर कभी इस त्रितापमय मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटता। श्री भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो ना तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समभाव से भोग करता है, ना अमर होता है, ना अपने अधीनस्थों को वह अमृत प्रदान कर सकता है। समस्त समझाइए। हाँ, the Lord is not like the mundane Lord. The mundane master of the Lord never enjoys equal with his subordinates. जैसे भौतिक जगत में बहुत सेल्फ डिक्लेयर्ड भगवान होता है ना, जो खुद घोषित करते हैं मैं भगवान का अवतार हूँ, तो वैसा नहीं है भगवान। जैसे उन लोग देखिएगा सब एक ही जैसा, उन लोग का भी बीमारी होता है, उन लोग भी बुढ़ापा हो जाता है, जैसे बाकी शिष्य लोग को जैसा होता है उस भगवान को भी वैसे ही होता है ना। कोई एक उदाहरण ले लीजिए ना, भारतवर्ष में तो इसका कमी नहीं है। तो ऐसा नहीं है भगवान का असीमित शक्ति है, असीमित गुण है। एवरीथिंग इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अलौकिक भगवान का, आम आदमी जैसा नहीं है। वही बोला जा रहा है, द लॉर्ड इज नॉट लाइक द मंडेन लॉर्ड। मंडेन लॉर्ड माने, या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भौतिक भगवान, ऐसे कुछ लिखा है क्या? संसारी स्वामी। संसारी स्वामी। हाँ, संसारी स्वामी जैसा नहीं है, जिसका जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है। द मंडेन मास्टर और लॉर्ड नेवर एंजॉयज इक्वली विद हिज सबऑर्डिनेट्स, नॉर इज अ मंडेन लॉर्ड इमॉर्टल। ऐसा कोई भगवान है जो, जैसे हमको याद है बोलने से कंट्रोवर्सी, कुछ साल आगे तब बंगाल में बालक ब्रह्मचारी बहुत बड़ा हुआ था ना कांड, फिर वो सब भगवान मानते थे, वो मर गया तो फिर उनका शिष्य लोग उनको क्रिमेशन के लिए एकदम रोक के रखा। आई थिंक 3 या 4 दिन या 7 दिन ऐसे करके रोक के रखा। लास्ट में पुलिस फोर्स आकर सबको अशुभ प्रभु अच्छा बता पाएंगे, बागुई घाटी में ना ऐसे कुछ हुआ। हाँ प्रभु, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर देते लोग, निकालने नहीं देता था डेड बॉडी। हाँ, फिर जबरदस्त
उनको तब तक पूछता रहा जब तक वो मतलब ज्यादातर ये सड़ ही नहीं गए, तो उसके बाद लास्ट तक पुलिस फोर्स के द्वारा निकाला गया। हाँ, तो भगवान सोच के ऐसे ऐसे बहुत होता है ना यार। एक तो अभी पैरोल में है, एक महीना में शायद 20-30 दिन 10-12 दिन बाकी है। उसी बीच एक वीडियो भी बना दिया। आई डोंट नो आप लोग को मालूम है या नहीं। आर ना क्या ऐसे कुछ नाम है ना। ओ, आप लोगों को कुछ मालूम ना। हम लोग तो प्रभु जी कुछ जानते नहीं है भागवतम नहीं पता प्रभु, नहीं पता। राम रहीम प्रभु जी, राम रहीम। हाँ, अभी पैरोल में है, एक महीना छुट्टी मिला है। उस पहले 5-6 दिन में एक वीडियो बना दिया, सुपर हिट हो गया। फिर जाएगा एक महीने के बाद। यस, आगे। और सब लोग समझते हैं, उन लोग का शिष्य लोग सोचते हैं कि ये भगवान है, कृष्ण जी का अवतार है और अभी लीला कर रहे हैं। जैसे भगवान ने लीला किया था ना, जन्म भगवान का कहाँ हुआ था? कारागार में। हाँ, इनका वैसे ही लीला चल रहा है। सोचिए आगे। लेकिन अभी भी प्रभु उन लोगों को कोई चेतना नहीं है, परिवर्तन नहीं है, जैसे एज इट इज उसी से लोग फॉलो करते जा रहे हैं। यस, रत्ना प्रभा माता जी और अच्छे से बता पाएंगे इनके बारे में। रत्ना प्रभा प्रभु जी, ये लोग मनुष्य को ही भगवान मानते हैं क्या? सेल्फ डिक्लेयर्ड लॉर्ड, वो व्यक्ति ये लोग भगवान का अवतार हो। जैसे मैंने बताया था ना, वो मुंबई में 2002-3 में उस समय हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। उस समय एक रामचंद्र जी था, जो एक भाई था, 2 भाई, रामचंद्र जी था और लक्ष्मण का अवतार बोलता था अपना भाई को। उनका वाइफ सीता मैया हो गया, उनका एक फ्रेंड था वो हनुमान जी था, ऐसे करके बैठे रहते थे। तो ये पूरा फैमिली पूरा लेकिन भगवान राम दरबार फैमिली। तो भगवान तो मनुष्य ही थे जब भी आए हैं, है ना। डिक्लेयर भी हो जाने पे वे लोग विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग अंधविश्वास की तरह उन पे एकदम रहते हैं। भगवान जब भी लीला किए हैं वो तो मनुष्य रूप में ही लीला किए हैं। उनको पहचानना और न पहचानना हमारे बस की बात है। हाँ, हम लोग पहचान पाए तो अपना कर्म सब ये कर लिए, और नहीं तो बस उसी में। देखिए, शुद्ध भक्त है, एकदम बता दिया कि जो भगवान जैसे कार्यकलाप करते हैं वैसे अगर कर पाए तो उसको बोलिए आप ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। हाँ, भगवान का जरा वेदी कैसे कभी होगा? कभी नहीं हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो एलियस मोहन गोविंद प्रभु जी लेक्चर में बता गए थे कि ऐसी जगह का भगवानों का टेस्ट करना, तो जैसे भगवान कच्छप अवतार लिए थे, उनका पीठ में खुजली होगा था तो मंदराचल पर्वत से रगड़ा गया था। तो ऐसा पत्थर लेके उनका पीठ पे रगड़ना चाहिए, तब समझ में आ जाएगा भगवान है कि नहीं। हरी हरी। यस, कुछ नहीं, जहर दीजिए पीने को बोलिए। जी बन जाए तो बहुत बुरी बात। ऐसे एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए। हम लोग तो थोड़ा ये ओपनली डिस्कस नहीं करते बेकार कंट्रोवर्सी में फंसने के लिए। बट ये सब लोग कितना नुकसान कर रहा है, लोगों का विश्वास को खत्म कर देता है। यू नो दैट, वो सबसे खराब है। कोई महाराज प्रवचन में बता रहे थे, ये जो कलयुग में सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन, यानी डिस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा क्षति टेररिज्म से नहीं होगा। सबसे बड़ा क्षति करेगा ये सब भंड गॉड। भंड माने क्या बोलते हैं आप लोग? ढोंगी भगवान, पाखंडी। हाँ, जो लोगों का मन का विश्वास नष्ट कर देगा भगवान के ऊपर नष्ट ही कर देगा विश्वास। ये तो कोई सनातन धर्म के विशालता के कारण हो रहा है प्रभु। और बाद में रेप केस में फंस जाएगा। सोचिए, जितना फॉलोअर्स है इन पर्टिकुलर व्यक्ति का, इस्कॉन में भी उतना फॉलोअर नहीं है। मैं ये प्रवचन में इतना फॉलोअर कि आपको अंदाज नहीं क्या फॉलोअर है। हाँ, और सोचिए उन लोग का जब रेप केस में उनका जो भगवान, सो कॉल्ड भगवान, जेल में चला गया। मैक्सिमम तो मूर्ख है, वो सोचता है वो लीला कर रहा है। बाकी जो थोड़ा कल बचा हुआ जिनका, उन लोग का विश्वास क्या हो गया इतना दिन। कईयों ने आत्महत्या कर ली है, कई अभी भी उन पे इतना विश्वास कर रहे हैं कि अभी भी उनको भगवान मान रहे हैं। हाँ, तो उसीलिए आसाराम है, बाप बेटा दोनों ही, वो सब एक ही। यस प्रभु, मेरे कोई रिश्तेदार में उनका आसाराम का फोटो पूरा मंदिर में लगा के रखे हैं, बाकायदा उनकी पूजा करते हैं, जो कि वो जेल में अभी भी है। आगे। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व,
तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु श्री भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज के केस में देखते हैं, एकदम निर्भय, बोल्ड। यस, आगे। संसारी अस्तित्व स्वयं में। और कोई उदाहरण आ रहा है आप लोग के दिमाग में? एकदम निर्भय भक्त, भगवान निर्भयता भक्तों में प्रदान करते हैं। मैंने प्रहलाद हनुमान जी, महाराज, मीराबाई, गुरु महाराज भी तो, जिनको 5 साल की एज में जंगल में चले गए थे अपना। अच्छा, तब तक पता नहीं था। यस, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हरि बोल। यस, लायन गुरु। यस, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अभय चरण। यस, और कोई याद नहीं आ रहा है? बाकी सब चुप है। प्रभु हमारे परम पूज्य गुरु महाराज भी निर्भयता के वो है आइडल। यस, हरि बोल। कितना भक्त लोग स्विमिंग करते हुए गंगा में डूब गया था, और हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज जाकर उन लोगों को बचाया बहुतों को। प्रभु गुरु महाराज भी। हरे कृष्ण प्रभु। मायापुर में जब अटैक होता था तो फ्रंट में आकर के खड़े हो जाते थे, मतलब हैंडलिंग द राइफल। प्रभु गुरु महाराज भी अभी एक हमने लेक्चर में सुना था कि एक जगह पे कुछ प्रॉब्लम था, तो गुरु महाराज वहां गए, तो सब अगेंस्ट में थे, और गुरु महाराज वहां गए, पूरा लाइट वहां पे ऑफ कर दिया गया, अंधेरा कर दिया गया, और लेकिन गुरु महाराज वहां गए और सीधा कीर्तन शुरू किए, और सारा टेम्पल उनकी तरफ हो गया, खाली एक जन अगेंस्ट में रहा बस। अभी प्रभु जी उनका तो अभी जो मतलब अमेरिका जो गए तो अभी तो निर्भयता का ही है ना, सब तो भय में अपने अपने घर में था और निर्भय होकर अमेरिका के लिए निकल गया। Absolutely, because इतना समय लॉन्ग टाइम से कोरोना हो रहा था, और उस समय बहुत, जैसे सुमना गौरंगी माता जी बताया ना, वो पर्टिकुलर मंदिर में बहुत झमेला चल रहा था, और बहुत बड़ा झमेला चल रहा था एक्चुअली, वो डिटेल में नहीं जाएंगे। तो किसी तरह से फिर भी थोड़ा ऑक्यूपेंसी मिला था। उस समय कोविड आ गया तो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल फिर वो हाथ से निकल जाता, और उधर भक्त लोग बहुत संघर्ष कर रहा था उस मंदिर को बचाने के लिए, इस्कॉन में टिका रहने के लिए, इस्कॉन में माने स्टिल टू बी अंडर कंट्रोल ऑफ इस्कॉन, और बहुत संघर्ष कर रहा था। तो ये परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज को दिखा नहीं दिया, कैनॉट कंट्रोल, सो दैट्स व्हाई ही वेंट, बिकॉज बहुत लोग बैकग्राउंड नहीं जानते, तो लोग सोच सकते हैं कि क्या जाने का क्या दरकार था, सब वेट कर रहा था, आप भी वेट कर लेते थोड़ा कोरोना के खत्म के लिए। सो मैंने भी ये सुना 2-4 भक्त लोग से ऐसे ही, ऐसे आउट ऑफ एक्साइटमेंट नहीं जाना चाहिए। नो, इट्स नॉट दैट, दे डोंट नो द बैकग्राउंड कि क्या हो रहा था उधर अमेरिका में इस मंदिर को लेकर, जो सुमना गौरंगी माता जी ने डिटेल बता रहे थे। एनीवेज, हरे कृष्ण प्रभु। ध्रुव महाराज होते पारे? ধ্রুব মহারাজ আমার বোঝান কিভাবে হতে পারে নির্ভয়তা? উনি তো মা যেহেতু বলেছিলেন, উনি তো বনে চলে গিয়ে তো ভগবানকে মানে নিজের মতো করে ডেকেছিলেন। नहीं प्रभु, नारद मुनि ने उनको डराया, लेकिन वो डरे नहीं, बोले कि नहीं। बट डर की वजह क्या कृष्ण था? नहीं डरना का वजह क्या कृष्ण था, या वो गुस्सा था? गुस्सा नहीं प्रभु, वो बस बोले कि उनको वो उनका जो मतलब जो मोटिव था, उनको वही पाना था बस। क्या मोटिव था उनका? दृढ़ निश्चय था, ब्रह्मा जी का से भी ऊंचा सिंहासन पाने। पिताजी के तो बहुत बड़ा राज्य, तो क्या वो उसीलिए मैंने पूछा, क्या वो निर्भयता का कारण भगवान भक्ति था, कृष्ण था? यस, आगे माता जी। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है। जो जीव मूलतः अविकार होता है, वह समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण बहुत दुख झेलता है, किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। हरे कृष्णा, ये जीव मूलतः अविकार होता है, मतलब? मैं भी ढूंढ रहा हूँ लाइन, एक सेकंड। यहाँ जीव से मतलब आत्मा।
In the mundane world, there is always influence of time which changes things from one stage to another. And the living entity, originally being avikar or unchangeable, suffers a great deal on account of changes due to influence of time. So, the changing effects of eternal time are conspicuously absent in the immortal kingdom of God, which should therefore be understood to have no influence of time and therefore no fear whatsoever. जैसे भगवान के धाम में ये समय परिवर्तन, जैसे हम लोग का समय परिवर्तन हो रहा है ना, समय काल आगे आगे बढ़ रहा है। आज 9 तारीख, कल 10 तारीख, परसों 11 तारीख, आस्ते आस्ते बुढ़ापा सब आ रहा है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम इज इटर्नल। तो इसीलिए कोई चिंता नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे जरा का कोई चिंता नहीं है, उम्र बीत रहा है, यू नो, आई विल गेट ओल्ड, ऐसा नहीं है। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ। यस, निर्गुण लंबरी माता जी। यस, क्लियर। आगे। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को शुभ धनी व्यक्ति है ना, जो धनी व्यक्ति है बहुत डरा रहता है, और जो भी उसको फोन करता है, अरे दादा केमन आछेन, उसको लगता है अरे हमको पटाने का प्रयास कर रहा है, ये भी हमारा धन के पीछे है ना, ऐसा वैसे फील करता है धनी व्यक्ति लोग। यस, तो डर, बहुत डर उनमें है। यस। लेकिन प्रभु, जब कोई थोड़ा बहुत अच्छे से बात करता है तब भी तो सबको आशंका ही रहती है, क्यों इतना अच्छे से बात कर रहा है, तो वो भी डर होता है। यस, खराब से बात करने से तो खराब लगेगा, अच्छा से बात करने से भी उनको बुरा लगता है, अरे नहीं कुछ गड़बड़ है। ज्यादा बटर लगा हुआ भी डर लगता है कि क्या बात है भाई। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे होना नहीं चाहिए कि लक्ष्मी प्रगति के कारण या दुर्गति के कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन 2-3 जगह तो ये लिखा हुआ है। एक तो कुंती महारानी के प्रेयर्स में लिखा हुआ है 4 जो बाधाएं हैं। एक क्या है उसमें से? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आने से लोगों का जैसे वो क्या पैसे का गर्मी हो जाता है ना, एकदम माथा खराब हो जाता है। सोचिए अचानक कल अगर आपने बैंक अकाउंट खोला और देखा 1 करोड़ डिपॉजिट हुआ है, ओह कृष्णा, पूरा एकदम मति गति खराब हो जाएगा। जब तो गया फिर उसी को वेरिफिकेशन में 1 हफ्ता चला जाएगा। प्रभु, आपने मेरे को जिसका नंबर दिया था नोएडा में उनसे बात करने के लिए, वो माता जी अभी कोलकाता आई थी, टेम्पल में मेरे से मिली। उनका भक्ति तो पूरा खत्म, उन्होंने 2-2 कुत्ते पाल रखे हैं और पूरा चैंटिंग वैंटिंग सब ऑफ। ओह माय गुडनेस, मेरे को मत बोलिए। अभी हम लोग का पुजारी कलकत्ता मंदिर का पुजारी सेक्शन में, ऐसे तो पुजारी का बहुत अभाव है। अच्छा, वो अभी राजकुमार केशव प्रभु बहुत अच्छा से सेवा कर रहे हैं और आ भी गए। इतना पुजारी का अभाव, उसमें से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। एक भक्त, उनको बहुत अच्छा इनकम था, प्रॉपर्टी था, पिताजी चला गया, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी के इनकम से बहुत अच्छा इनकम हो रहा था, फिक्स्ड इनकम आ रहा था। पुजारी सेवा में था और अचानक क्या दिमाग में क्या सिली चीज आया, ये ममता बनर्जी शायद कुछ घोषणा किया था ये मौलवी को कुछ मंथली इनकम देने का, है ना, ऐसा कुछ है। फिर बाद में हिंदू लोग प्रोटेस्ट किया तो हिंदू पुजारी लोग को भी कुछ देने का शायद उन्होंने घोषणा किया था। तो ये जो भक्त हैं, ही इज सो फाइनेंशियली वेल ऑफ, ऐसा इतना है, फिर भी वो जाकर मंदिर की अथॉरिटी से झगड़ा करने लग गया कि देखिए चीफ मिनिस्टर ने कुछ ये 1000 रुपया 800 रुपया हम देने का बात किया है, हमको भी चाहिए, हमको भी दीजिए, हम भी तो इस्कॉन मंदिर के पुजारी हैं। तो इस्कॉन वो चीज को इतना पत्ता नहीं दिया, यू नो, और वो तो अथॉरिटी के पास चला गया कि नहीं ये सरकार का घोषणा है, हमको मिलना चाहिए, ये इज माय राइट, चल बहना। फिर मंदिर थैंक यू बोल दिया, बहुत आपने सेवा किया, ओके। एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ, ओके, हालांकि सीक्रेट है, किसी को बोलिएगा मत। फिर क्या हुआ, फिर वो मेरा बच्चे लोग, ऐसा कोई ब्रह्मांड में नहीं है जिनका व्हाट्सएप स्टेटस नहीं देखते रहता है। नीलमाधव अभी गोविंदो भी सीख गया। तो वो अचानक वो व्हाट्सएप स्टेटस में अचानक देखा कि वो भी सोचिए ब्राह्मण दीक्षित भक्त,
उसके उसके प्रयास से ही बाकी गृहस्थों को चांस मिला मंदिर में पुजारी सेवा का, उसके प्रयास से, नहीं तो आगे अलाउ नहीं करता था कलकत्ता मंदिर में एटलीस्ट। फिर बाद में हम भी देखने लगे, वो व्हाट्सएप से था, एक दिन गोविंद देख रहा था तो हम देखा कि वो कुकुर पाल लिया, फिर कुछ दिन बाद देखा कंठी माला गायब, कंठी माला उनके भी नहीं है प्रभु, कंठी माला भी नहीं है वहाँ। कंठी माला गायब, हाँ। तो फिर समझ में आ रहा था कि क्या हो गया। हाँ। मैं उस दिन ये जगन्नाथ प्रभु, मोहन प्रभु बोला था बात करने के लिए। जगन्नाथ प्रभु वृंदावन में बहुत स्पिरिचुअल टूर कराते रहते हैं, तो मैंने ये हमारे घर पे एक महाराज आए थे बहुत साल आगे, जनार्दन महाराज, तो तब प्रभु थे, बाद में महाराज हो गए, तो उनका असिस्टेंट था, तो कुछ दरकार था, तो मैंने बोला उनका सची गौर सुंदर प्रभु का क्या खबर है, वो कुछ दरकार था एक्चुअली, तो ही इज नॉट इन इस्कॉन एनीमोर। वो क्या महाराज का असिस्टेंट वो इस्कॉन में नहीं? बोले नो, ही इज नॉट देयर एनीमोर। बोला ठीक है। फिर हमको बोला ही इज नॉट देयर इन भक्ति एनीमोर। बोला व्हाट यू आर सेइंग, कांट बिलीव। बोला ऐसे ही देखा जाता है साधना, जो इस्कॉन छोड़ के चला गया 1-1.5 साल बाद भक्ति छोड़ के भी चला जाता है। तो भक्तों का एसोसिएशन बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, 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 इसीलिए उनका डाउनफॉल हुआ। सो वही आना बहुत आसान है, जाना तो और आसान है। मैं अपना छोटा करियर में कितना लोगों को देखा इस क्लास में आते हुए चले जाते हैं, कितना लोग प्रयास करके किसी किसी को लेकर आया, प्रभु जी आज इस क्लास में मेरा ये दोस्त, मेरा फूफा जी, मेरा माता जी ये वो ज्वाइन किया है, फिर हम लोग हरि बोल देते हैं। उसमें से लास्ट में तो गिना चुना 30-40 लोग ही टिके रहते हैं। उस 30-40 में से तो आधा का वीडियो ऑफ ए और 4 प्रकार का, वो भी जो टिके रहते हैं उसमें भी 4 प्रकार है। मैंने आज असेस कर रहा था सुबह। एक है जो ऑडियो वीडियो ऑफ, एक है जो वीडियो ऑफ बीच बीच में ऑडियो ऑन, एक है जो ऑडियो ऑन बीच बीच में वीडियो भी ऑन, जस्ट जब भारती माता जी लॉगिन करते हैं 3:45 बजे वो सब समय और बहुत कम होता है जो ऑडियो वीडियो दोनों ऑन। उसमें से भी जिसका वीडियो ऑन है वो सीलिंग और पंखा वो ही दिखाते रहते हैं, और बहुत गिने चुने हैं जो रियली अटेंड करते हैं एज इट शुड बी, एज पर बुक्स, रियली अटेंड करते हैं एकदम, लाइक एकदम पूरा इसको निचोड़ के लेते हैं क्लास का। वेरी वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू। मैं उस दिन मम्मी को भी बोल रहा था कि माँ तुम यू बी सीटेड देयर एंड आप ऐसे बैठ करके क्लास अटेंड कीजिए। কেন কি দরকার? আমি বললাম দেখো না হলে শুয়ে পড়বে, আস্তে আস্তে ঘুমিয়েও পড়বে। तो वैसे ही हम देखते हैं लेटे लेटे देखते रहते हैं क्लास, और बीच बीच में ये आवाज आती है, तो हम सब ऐसे हो गया। सो इट इज, हम भी गायब रहते हैं सेवा के चक्कर में। सेवा के चक्कर में तो मैंने 100% ओके, बट उसीलिए इसको प्रायोरिटाइज करना है। एक अच्छा स्थान में बैठना है, एक अच्छा एनवायरनमेंट में बैठना है। आप शास्त्र अध्ययन के भगवान के बारे में जानने का प्रयास करें। भगवान को भी तो अच्छा लगेगा कि ही इज टेकिंग सो मच इंटरेस्ट। जब करने के समय भी हम ऐसा जगह जब करेंगे जहाँ नींद आना ही है, तो क्या फायदा, क्या फायदा प्रभु? लेकिन बहुत दुख होता है कि क्लास मेरा ऑफ होता है, तो क्या करे प्रभु उसके लिए? नहीं, बैलेंस करना चाहिए। आई मीन यू आर डूइंग सर्विस। एक्चुअली दो तीन चीज देखना चाहिए। एक तो सर्विस, प्रैक्टिकल एंड थियरी दोनों बैलेंस होना चाहिए। एक तो फिजिकली जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल, एंड इनपुट, भगवान के बारे में जानना, ये इनपुट भी अच्छा होना चाहिए। दोनों का अच्छा बैलेंस होना चाहिए। दूसरी बात, कौन सा हम लोग को करने अच्छा लगता है वो भी देखना चाहिए। किसी को कीर्तन करना अच्छा लगता है, किसी को पुजारी सेवा अच्छा लगता है, किसी को भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छा लगता है, तो वो भी अच्छी बात है। तो मेरे को भगवान घर सेवा ही अच्छा लगता है। ये तो और बढ़िया बात है। ये तो और बढ़िया बात है। प्रभु क्या करे? ये तो और बढ़िया बात है। कहीं हरी बोल। हाँ, वहाँ पे भी जब मेरा लगता है कोई नहीं है गोविंद का सेवा के लिए, तो हमको लगता है हमको जाना है, और फिर यहाँ पे भी मिस होता है, तो मेरे को इसका भी दुख होता है। तो ठीक है, बट ये साइमल्टेनियस भी करने से अच्छा है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए सेवा में। जैसे आप सोचिए, मैंने सुना कि माला सेवा में ये क्लास अटेंड करना मना कर दिया है, ऐसे है ना? ऐसे कुछ बता रहा था कोई। तो वो नहीं होता, हमने कोशिश किया था, लेकिन है ना वहाँ पे फिर सब इतना बात करते हैं, तो क्लास करना मतलब तो कंसंट्रेशन से पूरा ध्यान से सुनना, तो वहाँ पे नहीं होता प्रभु क्लास।
नहीं, लेकिन या तो श्रवण करना चाहिए, लेकिन इससे बातचीत करेगा तो फिर वो सेवा में कंसंट्रेशन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था उस दिन, एब्जॉर्प्शन। हम लोग पुजारी सेवा में हम लोग जब रात को नाइट ड्रेसिंग करते हैं तो बीच बीच में मैं भी लेक्चर सुनता था, ऑन कर देता था, श्रील प्रभुपाद लेक्चर या गुरुदेव का लेक्चर ऑन करके सब हम लोग दोनों सुनते थे, कृष्ण नाम प्रभु, और हम लोग को अच्छा भी लगता था। तो लेकिन बाद में रूल बनाया गया कि पुजारी सेवा में कोई कुछ सुन नहीं सकते, कान में भी नहीं। जैसे आप अगर सोचिए हेडफोन लगा दे, नहीं मैं डिस्टर्ब नहीं करूं, मैं अकेला सुन रहा हूं, नहीं, वो भी अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि यू शुड एब्जॉर्ब, ये सत्य बात भी है। अब पूरा सेवा में पूरा मन लग जाता है भगवान का। भगवान को सोचिए आप क्लीनिंग कर रहे हैं, स्पॉन्ज बाथ देते हैं हम लोग भगवान को रात को, तो पूरा भगवान का फेस हम टच कर रहे हैं, उनको क्लीन कर रहे हैं। उस समय अगर दूसरा कुछ लेक्चर तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मन तो एक ही है ना, वो बढ़ जाता है, सेवा में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। गुरु काम एक साथ नहीं होता है, गुरु नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ, तो इसीलिए मना कर दिया। लेकिन बातचीत करने के लिए अगर लेक्चर बंद कर दिया है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, सो दैट हम लोग बातचीत कर महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत बात होता है, लेकिन फूल जो आते हैं ना, कोई कम कोई बेसी, तो कौन सा फूल किसमें दिया जाए, कैसा माला बनाया जाए, ये सब ज्यादा बात। ये तो कॉन्टेक्सचुअल है, ये तो प्रासंगिक है, तब तो ठीक है। कोई बात होता रहता है तो नहीं, कंसंट्रेशन नहीं आता क्लास में। ठीक, तब तो ठीक है। सेवा के ऊपर बात हो रहा है तो ठीक है। यस, कंटिन्यू माता जी। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभियस्त। आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है, बाधित। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दुरत्य, या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते। दुरत्य क्या है? गिन नहीं सकते जिसको। दुरत्या मीन्स गिन नहीं सकते, जिसको गिन नहीं सकते। अमर। तो वो चित जगत का जो आनंद है ये गिन ही नहीं सकते, कल्पना के बाहर है। आगे भगवत धाम में आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, तो स्वर्ग से परे स्थित लोकों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से श्री भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। It cannot be imagined by great brahmacharis or sannyasis. यहाँ गौरी वैष्णव सन्यासी के बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ जो मायावादी सन्यासी, मायावादी ब्रह्मचारी, उनका बात किया जा रहा है। उन लोग कभी वो ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंचते हैं ना, ब्रह्म ज्योति का कल्पना करते रहते, तो एक्चुअली भगवान का श्रेष्ठत्व उन लोग कभी दूरत्य है, यानी मेजर नहीं कर सकते। किसी का कोई प्रश्न है? 19 नंबर श्लोक। पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितो पुंसस्थिति पदो विभु अमृतं क्षेमम् अभयम् सुमना गौरंगी माता जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा। म्यूट। आप लोग के सांप पाल रहे क्या घर पे? फूस करके सब आवाजें आते रहता है। एक सेकंड, हाँ, ये म्यूट करते करते। यस, आगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम
जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता, जरा तथा व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। तात्पर्य। तो हम लोग देखते हैं कृष्ण लीला में भी इतना बड़ा सर्प हाँ करके बैठा हुआ है अघासुर, लेकिन ग्वाल वाल लोग, बच्चे लोग सब, वो लोग अगर खेलने जाएंगे, चलो खेलने जाते हैं। फिर बीच बीच में कोई बोला, अरे ऐसे तो हम लोग कभी देखा नहीं हमारे गोकुल में, हाँ ये हो सकता है कि ये कोई असुर हो। बाकी बोले, अरे सुबल चुप रहो, क्या असुर है, कुछ नहीं है, चलो खेलने जाते हैं, और अगर कुछ होगा भी तो कृष्णा है ना। दैट इज देयर कॉन्फिडेंस, पूरा फियरलेस, एकदम निर्भयता भगवान के धाम में। आगे तात्पर्य। भगवान की संदिनी शक्ति के समग्र अभिव्यक्ति का 1/4 भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और 3/4 आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के 3 अंग हैं, संदिनी, संवित तथा अलादनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। हरे कृष्ण। सत चित आनंद, संदिनी, संवित, लादिनी। आगे। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है। सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। हरे कृष्ण माता जी, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। इन द मटेरियल वर्ल्ड द प्लैनेटरी सिस्टम्स आर अरेंज्ड इन 3 स्फीयर्स कॉल्ड त्रिलोक, स्वर्ग, मर्त, पाताल। 3 भाग में किया गया ना। ये नीचे है, इसके ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रही है। ये तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, ये जो आप पढ़े 3 गोलों की, तो स्वर्ग, मर्त्य, पाताल ये बाद में है प्रभु। अच्छा अच्छा। आउट ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन ऑफ द संदिनी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, 1/4 is displayed in the material world and 3/4 are displayed in the spiritual world. Out of the total manifestation of the Sandhini energy, so total manifestation of the Sandhini energy. अच्छा, एक बार अनुवाद पढ़ लेते हैं। The supreme personality of Godhead is to be known as the supreme reservoir of all material opulence by the 1/4 of his energy is in which all the living entities exist. Deathlessness, fearlessness and freedom from anxieties of old age and disease exist in the kingdom of God, which is beyond the 3 higher planet systems and beyond the material coverings. Out of the total manifestation of the Sandhini energy of the Lord, 1/4 सत। अच्छा, संदिनी माने सत, तो सत माने पूरा सृष्टि, वो सृष्टि का 1/4 जड़ जगत है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। ये तो समझ में आया पहला सेंटेंस। आगे माता जी। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक हैं। वे अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त संदिनी, संवित तथा आह्लादनी शक्ति के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग 3 गोलोकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संदिनी शक्ति के 1/4 भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। ये 7 आवरण कहाँ से आया? Beyond that is the spiritual sky which Vaikuntha planet exists beyond the coverings of 7 material strata. वो 8 था ना, वो अभी 7 हो गया। वो आवरण कहीं 7 रहता है, कहीं 8 रहता है।
यस, आगे। ऊपर के 3 लोग सात्विक लोग कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता के प्रासंगिक सुविधा प्रदान करने वाले हैं। हरे कृष्णा। In none of the three lok planetary system can one experience the status of immortality full of knowledge and blissful. The upper three planetary systems are called Satviki planets. कौन सा 3 upper? Because they provide facilities for long duration of life and relatively, यानी ब्रह्मलोक, जनलोक और मरलोक। तपलोक। जन तप महर ब्रह्म। प्रभु सत ब्रह्मलोक, कोई सतलोक ब्रह्मलोक जनलोक और मरलोक, जनलोक और मरलोक। महर जन लिख लीजिए, वो आ सकता है थोड़ा बहुत। जन महर और सत्य। अच्छा, सत्य लोक। ओके, इन तीनों लोक में क्या होता है? बिकॉज दे प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, लंबी आयु एंड रिलेटिव फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड ओल्ड एज। उतना जरा व्याधि नहीं होता है, हालांकि ब्रह्मा जी को देख के तो नहीं लगता है। एज वेल एज सेंस ऑफ फियरलेसनेस, डर भी नहीं होता है। आगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महर लोक का विनाश विनिष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही इसमें अपेक्षता, जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, अधाई मूधरसु। Such things are situated on the head. इसका अर्थ क्या कोई बता पाएगा? विराट पुरुष का सिर का बात किया जा रहा है। ये जो उच्चतर जो लोक है वो सिर में स्थित है भगवान के, विराट पुरुष के। जो भगवान का धाम प्रभु, जो मतलब ब्रह्मांड के परे। नहीं, विराट पुरुष से जड़ जगत है। हाँ। यानी हमको लग रहा है ये 3 जो लोक है उसी के बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ लिखा है प्रभु ऊपर कि भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। तो भौतिक आवरण के परे तो भगवान का धाम ही हुआ ना। नहीं, उसके आगे भी एक सेंटेंस पढ़िए, उसके आगे वाला सेंटेंस। किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। परे ही संभव है, नहीं तो फिर और जिसका बात किया जा रहा है यानी भौतिक लोक के सबसे ऊपर उच्च 3 प्लेनेट, उसका बात किया जा रहा है, वो भगवान का सर है। अध्याय